नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट का वक्त तो सबके लाइफ में आता है और इस स्टेज को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना, सही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हम इसको सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1, रिटायरमेंट प्लानिंग का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, यह सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मकसद है आपको एक फाइनेंशियली कंफर्टेबल और इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट प्रोवाइड करना। इससे आप अपने रिटायरमेंट के दिनों को स्ट्रेस फ्री और एंजॉयबल बना सकते हैं। तो हमने समझा इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, आखिर रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। तो सेक्शन 2 में हम बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेट रिटायरमेंट कॉर्पस। तो रिटायरमेंट कॉर्पस यानी कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितना अमाउंट चाहिए रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को जीने के लिए। तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ करके एक अमाउंट कैलकुलेट करें कि हमें कितना चाहिए। इसमें आपके करंट लाइफ स्टाइल, एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो जिससे हमें रिटायरमेंट के बाद कितना अमाउंट चाहिए उसका पता लग पाए। दूसरा है इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए हमें कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको हम स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इन सब में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद हमें एक अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तीसरा पॉइंट है इमरजेंसी फंड। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको इमरजेंसी में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए ये इमरजेंसी फंड काम आएगा, जो आपको रिटायरमेंट के बाद स्ट्रेस फ्री रखेगा। तो हमने सेक्शन 2 में पढ़ा अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। अब हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे रिटायरमेंट सेविंग व्हीकल्स। कौन कौन सा तरीके हैं रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF। अगर आप सैलरी इंडिविजुअल है तो EPF एक इंपॉर्टेंट तरीका है आपको रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। इसमें क्या होता है, आपके हर बार सैलरी के कुछ पैसे कट के जमा होते रहते हैं, जो बाद में आपको रिटायरमेंट के समय एक साथ मिलता है, जो रिटायरमेंट के बाद आप काम देता है। दूसरा पॉइंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF एक सिक्योर और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में शामिल कर सकते हैं। इसमें आपके कुछ पैसे कटते हैं सैलरी के और बाद में एक साथ आपको पैसे मिल जाते हैं रिटायरमेंट के समय पे, जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान भी एक ऑप्शन होता है जिसमें आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक साथ एक मुश्त मिलता है, जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमने सेक्शन 3 में देखा रिटायरमेंट सेविंग व्हीकल्स, कौन कौन से रिटायरमेंट सेविंग व्हीकल्स है जिससे हम पैसे बचा सकते हैं। अब सेक्शन 4 में पढ़ते हैं गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ स्कीम चलाती है रिटायरमेंट के लिए। तो सबसे पहला प्लान है नेशनल पेंशन स्कीम। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें कुछ अमाउंट आपकी सैलरी के कटते हैं और ये आपको धीरे धीरे करके इकट्ठा होते रहते हैं। सरकार भी इसमें कुछ अमाउंट जमा करती है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलता है आपके रिटायरमेंट के लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए। दूसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन के लिए भी सरकार पेंशन स्कीम चलाई है, जो कि है सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम। इसमें सीनियर सिटीजन कुछ अमाउंट जमा करते हैं, जिसको सरकार धीरे धीरे करके उनको किस्तों के रूप में देती है रिटायरमेंट एंजॉय करने के लिए। तो हमने सेक्शन 4 में पढ़ा गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम्स। अब सेक्शन 5 में पढ़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद का जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो पहला है मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस क्या होता है, सपोज करिए रिटायरमेंट के बाद आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, तो उसके जितने भी खर्च होंगे वो आपके मेडिकल इंश्योरेंस से कवर हो जाएंगे, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद आपको ज्यादा फाइनेंशियली कोई बोझ नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस यानी कि भगवान न करे अगर आपको रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की कोई इलनेस हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप ये क्रिटिकल इलनेस कवर ले करके रखते हैं तो आपको ये कंपनी, जो कंपनी में आप लिए होंगे वो आपको कवर कर लेगी, जिससे आपके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन 5 में हमने हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट पढ़ लिया। सेक्शन 6 पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद या तो अपना हॉबी परसू करते हैं या तो वो ट्रैवल करने के लिए वर्ल्ड ट्रैवल या फिर अपने कंट्री ट्रैवल पर निकल जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। रिटायरमेंट के बाद आपको अपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट को परसू करने का समय मिलता है। इसके लिए एक डेडिकेटेड फंड भी रखें, जिससे आपको क्या होगा, अपने हॉबी को परसू करने का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। दूसरा है ट्रैवल। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल या फिर कंट्री ट्रैवल पे निकलते हैं, अलग अलग जगह पे देखने के लिए निकलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग अजूबों को देखने के लिए, घूमने के लिए, अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने के लिए ट्रैवल पे निकलते हैं। तो उसके लिए भी एक फंड रखें अपना रिटायरमेंट के बाद, जो आपको इन सब चीज़ों में काम दे। तो दोस्तों रिटायरमेंट के क्या क्या प्लान है, इससे क्या क्या फायदे हैं, ये सब हमने देख लिया। तो चलिए इसके कंक्लूजन को समझते हैं। तो चलिए कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन
कंक्लूजन से हमें यही समझ में आता है कि रिटायरमेंट प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय के बाद हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है और उस समय हमें कोई फाइनेंशियली अर्निंग नहीं होती। उसके लिए हमें सेविंग करके रखना, रिटायरमेंट प्लान लेकर के रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें रिटायरमेंट के बाद हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि हम किसी पर बर्डन नहीं बनते और अपना जीवन हम बहुत आनंद तरीके से जीते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और भी रिटायरमेंट रिलेटेड जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।